हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि राजस्थान सरकार के अंदर जो बीजेपी की सरकार आई है उसने क्या घोषणाएं की हैं, कौन सी योजनाएं बंद कर दी हैं तथा नई कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार में आम आदमी का कोई भी काम अंडर टेबल डीलिंग के बिना नहीं होता था और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने सरकार बनाते ही एक्शन मोड में आ चुके हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की कानूनी व्यवस्था को लेकर सख्ती दिखाई है और इसे ठीक करने के लिए अहम फैसले लिए गए हैं। सीएम ने पेपर लीक मामले में जहां एसआईटी के गठन का फैसला किया था, वहीं प्रदेश में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। सीएम ने अपने संबोधन में जीरो टॉलरेंस की बात कही थी, वहीं प्रदेश की जनता के लिए पीएम मोदी की घोषणा पत्र को जल्द से जल्द लागू करने की बात कही गई है। सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था को लेकर ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में अब अत्याचार और भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता की हर समस्या का समाधान किया जाएगा और महिलाओं को, बच्चों को किसी भी तरह का अत्याचार को सहन नहीं किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने कई बड़े फैसले लिए गए हैं। चलिए आपको बता दें, सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि कौन कौन से नए बदलाव हैं वो करने हैं और कौन सी योजनाएं हैं वो लागू करनी है। सीएम भजनलाल शर्मा ने 10 बड़े ऐलान किए हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है तथा जनता त्रस्त थी। पेपर लीक मामले में एसआईटी का गठन किया गया है, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जीरो टॉलरेंस को लेकर पूरे प्रदेश में काम किया जाएगा। माफियों से निपटने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। एडीजीपी के नेतृत्व में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। महिलाओं और बच्चों से जुड़े किसी भी अत्याचार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था सरकार की पहली प्राथमिकता होगी, इस पर काम किया जाएगा। किसानों से जुड़े हर मामले में संभल कोशिश कर रहे निपटाया जाएगा। पीएम मोदी की गारंटी बीजेपी की घोषणा पत्र को जल्द से जल्द प्रदेश में लागू किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए हैं तथा उन्होंने मंगलवार को 4 बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जो गारंटी दी है उन्हें पूरा करने के लिए अलग अलग घोषणाएं हैं वो की गई है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार बनते ही अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चुनावी घोषणा पूरी करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं तथा नए नए जो कदम हैं वो शुरू कर दिए हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने मंगलवार को विधानसभा में 4 बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जो गारंटी और संकल्प पत्र वादे किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। सीएम मोदी ने ये घोषणाएं हैं वो नई जारी की गई हैं। किसानों को संबल देने के लिए संकल्प पत्र में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के लिए वित्तीय सहायता को प्रति परिवार 6,000 रुपये सालाना से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने का ऐलान किया है। इस दिशा में प्रथम चरण में प्रति परिवार की सहायता राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर के 8,000 रुपये सालाना करने की घोषणा की जाती है। इससे राजकोष पर 1,300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त भार आएगा। नीतिगत दस्तावेज संकलन पत्र के माध्यम से गेहूं की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के ऊपर बोनस देने के लिए 2,700 प्रति क्विंटल पर खरीदे जाने की व्यवस्था का निर्णय लिया गया है। इसी कड़ी में प्रथम चरण के रूप में अगली फसल रबी 2023-24 में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अतिरिक्त 125 रुपये प्रति क्विंटल उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रस्तावित है कि इस पर 250 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जरूरतमंद व्यक्तियों को समुचित सामाजिक सुरक्षा देने की दृष्टि से 1,500 रुपये मासिक सुरक्षा पेंशन देने का संकल्प लिया गया है। प्रथम चरण में वर्तमान में दे 1,000 रुपये मासिक पेंशन को आगामी वर्ष से बढ़ा करके 1,150 रुपये करने का ऐलान किया है। इस पर 1,800 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। प्रदेश में अनेकों पाक विस्थापित परिवार रहे हैं, उनकी कई समस्याएं हैं। सरकार पाक विस्थापित परिवारों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक दृष्टिकोण रखते हुए उन्हें आवास सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष योजनाएं लाएगी। भजनलाल शर्मा ने चुनावी वादे को पूरा करते हुए 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टोंक में यह घोषणा की थी। बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में गरीब परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वायदा किया है। भजनलाल शर्मा ने चुनावी वादे को पूरा करते हुए 1 जनवरी से बीपीएल कार्ड धारकों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। फिलहाल ये सिलेंडर 500 रुपये में दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को टोंक में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में हिस्सा लेने के दौरान ये घोषणा की थी। बीजेपी ने इस बार राजस्थान में चुनाव घोषणा पत्र में गरीबों को 450 रुपये गैस सिलेंडर लेने का वायदा किया था। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि सीएम बनने के बाद मैं पहली बार टोंक आया हूं। आज मैं कहना चाहता हूं कि पीएम मोदी की गारंटी और संकल्प पत्र में हमने जो वादा किया है उसके तहत नए साल से उज्जवल गैस योजना के लाभार्थियों को
450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इसी योजना के तहत सब्सिडी की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। लाभार्थी महिलाओं को खातों में ये राशि हस्तांतरित की जाएगी। राजस्थान के सीएम बजलाल शर्मा ने किसानों के लिए पीएम सम्मान निधि और सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ा दी गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा ने मंगलवार को पीएम सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन और बोनस की घोषणा की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा ने मंगलवार को पीएम सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन और बोनस की घोषणा की है। पीएम सम्मान निधि के तहत किसानों को अब हर साल 6,000 रुपये की जगह 8,000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा किसानों को गेहूं की फसल पर प्रति क्विंटल 125 रुपये ज़्यादा मिलने वाले हैं। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भी 150 रुपये की बढ़ोतरी की है। अधिकारियों ने बताया कि विधवा बुजुर्ग परिपक्वता लोगों को हर महीने 1150 रुपये मिलेगी। सरकार ने पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को आवास और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक अलग ही योजना शुरू की गई है। अशोक गहलोत ने RGHS चिरंजीवी योजना पर राजस्थान के सीएम बजलाल शर्मा ने बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा ने कहा कि जनहित की कोई भी योजना को बंद नहीं करेंगे, बल्कि ऐसी योजनाओं और अच्छा बनाने पर काम किया जाएगा। उन्हें पूरा मामला है वो किया जाएगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा की सरकार बनने के बाद में अब कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने गहलोत सरकार की कुछ योजनाओं को बंद किया है। इसी बीच राजस्थान में गहलोत सरकार के दौरान चल रही 1 दर्जन योजनाओं के नाम पर बदलाव किया गया है। सियासी चर्चाएं हो रही हैं। तय माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा इस योजनाओं के नाम बदलाव कर सकते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा ने कई नई योजनाओं के स्वरूप बदलाव भी किए गए हैं, जो कुछ योजनाओं को बंद कर दिया गया है। इस रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो गहलोत सरकार के दौरान चल रही थी और अब इनका नाम बदल दिया गया है। गहलोत सरकार के दौरान इन योजनाओं में हो सकता है बदलाव। राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना है। राजीव गांधी शहरी ग्रामीण ओलंपिक खेल है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना है। राजीव गांधी कृषक साथी योजना है। इंदिरा महिला उद्यम शक्ति योजना है। इंदिरा रसोई योजना, शहरी ग्रामीण और इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना शामिल की गई है। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के जवाब में बीजेपी की योजना। मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा ने गहलोत सरकार की योजनाओं के नाम स्वरूप बदलाव करने की शुरुआत कर दी है। इसका पहला उदाहरण इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में देखने को मिला है। इससे पहले अशोक गहलोत सरकार इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत 500 रुपये में सिलेंडर दे रही थी, लेकिन इसके जवाब में टोंक में बुधवार को मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा ने उज्ज्वला और BPL कनेक्शन योजना को नए कैलेंडर का स्वरूप देकर प्रसारित किया है। इसके तहत इस योजना के लाभार्थियों को नए साल की शुरुआत में 450 रुपये सिलेंडर देने की घोषणा की है। वर्तमान में रसोई गैस सिलेंडर 906 रुपये मिल रहा है। केंद्र सरकार की ओर से उज्ज्वला कनेक्शन धारियों को 300 रुपये की सब्सिडी मिल रही है। अब 150 रुपये की सब्सिडी राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। इसके बाद महिलाओं को 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बदले थे योजनाओं के नाम। राजस्थान में जब भी सत्ता में बदलाव होता है तब योजनाओं के नाम बदलता रहता है। इससे पहले पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ऐसा किया था। उन्होंने भी सत्ता में आने के बाद सभी सरकारी दस्तावेजों से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर हटा दी थी। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना कर दिया था। इसी तरह गुरु गोवलकर ग्रामीण जन भागीदारी योजना का नाम महात्मा गांधी ग्रामीण जन भागीदारी योजना कर दिया था। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का नाम भी राजीव गांधी जल स्वावलंबन योजना किया गया था। इसके अलावा भी गहलोत सरकार ने कई योजनाओं के नाम में बदलाव कर दिए थे। गहलोत सरकार के द्वारा चलाई गई कई योजनाओं के नाम में परिवर्तन किया गया है तथा साथ ही नए नियम भी लागू किए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा कई नई योजनाओं को भी लागू किया गया है। साथ ही उन योजनाओं में संशोधन करके उन योजनाओं के नाम में परिवर्तन भी किया गया है तथा राजस्थान सरकार में बीजेपी सरकार आने के बाद में ये अलग अलग घोषणाएं भी की गई हैं। अगर बीजेपी सरकार आती है तो वो अपने नाम की जो योजनाएं हैं वो शुरू करती हैं, और जब भी अशोक गहलोत की सरकार आती हैं या कांग्रेस की सरकार आती है तो अपने नाम की योजनाएं हैं वो शुरू करती हैं तथा चलाई गई योजनाओं में संशोधन करते हैं। कुछ योजनाओं को बंद भी किया गया है तथा नई योजनाओं को भी लागू किया गया है। राजस्थान सरकार के अंदर बीजेपी सरकार ने जो नए वादे किए थे, जब चुनाव होने वाले थे उस टाइम में बीजेपी सरकार ने कई घोषणाएं पत्र जारी किए गए थे। उसमें 15 बड़ी घोषणाएं की गई थी, 10 बड़ी घोषणाएं की गई थी।
उन योजनाओं को सरकार है वो जल्द से जल्द लागू करने वाली है। तो उन योजनाओं को भी संशोधन करेगी जो कांग्रेस सरकार ने पहले चलाई हैं। उन योजनाओं में कई बदलाव भी किए जाएंगे। हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। आप हमारे चैनल पर नए हैं, इसी तरह की नई घोषणाएं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।